रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी है जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं आपको जरा कमेंट सेक्शन में आपको इजाजत देता हूँ, आप चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं पाकिस्तान के आप कौन से शहर से हैं, जरा बता दीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से हमारे दोस्त हैं। इस वक्त आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से। जी लाहौर से जी पहली शहादत आ गई, कराची से दूसरी शहादत होगी, नवीद पाशा साहब जी कुवैत से हैं, इस्माइल खान से, टंडो, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर मथेलो, अबू धाबी, तोबा टेक सिंह, कराची, बिहारी, कोटद्दू, बस बहुत दुनिया से है जी। फैसलाबाद से इमरान साहब हैं जी, सीसीएल से, सीसीएल फार्मा मेरा क्लाइंट है। आज हमने सीसीएल के भी दोस्त आ गए और कराची से हमारे दोस्त आ गए, तो लंदन से आए जी, कोहाला से आ गए, एजेके से। दोस्तों मेरी टीम में इस वक्त जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर महबूब साहब हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दिया डॉक्टर साहब, और आपको मैंने को होस्ट भी जी बना दिया अस्सलाम है। वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर जी महबूब कैसे हैं जी अहमद हूँ डॉक्टर मैं, साहब आप? न्यू और हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पोजीशन। जी डॉक्टर कैसर को भी मैंने अनम्यूट कर दिया, और डॉक्टर कैसर आप जरा अपना तारफ करवा दीजिएगा, कहाँ पे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मैं एफसीपीएस मेडिसिन हूँ और शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ। ये हमारे और ये दो इंशाल्लाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब साहब और डॉक्टर कैसर साहब। कैसर साहब एफसीपीएस हैं और सेकंड स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं रिमेटोलॉजी में, और डॉक्टर महबूब साहब न्यू हॉस्पिटल में होते हैं और एफसीपीएस मेडिसिन में। हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं फाखरा साहिबा, वो भी इस वक्त मीटिंग में हैं। और जी मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ लोगों ने कहा जी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है। जी मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। फाखरा ज़रा बता दीजिएगा कौन सा बटन दबाना है कि जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो बटन दबा दें, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो उनको आवाज़ आ नहीं रही कि कैसे आवाज़ नहीं। हमने भाई जब जूम की एक वीडियो भेजी थी, जूम को कैसे यूज़ करना है जी। इस वक्त 154 लोग आ चुके हैं। दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम है वजन पे। वजन बढ़ता कैसे है, वजन कम कैसे होना, क्या कार्रवाई इस पे करनी है। सर आप मुझे अपना बता दीजिएगा कि आपका वजन कितना, करंट वजन कितना है आपका, कितना वजन है आपका? 116 जी, देखते हैं जी। 116, 115, 114, 102, 80, 97, 105, 168 भी था, 118, 75, 105, एक बहुत वजन है जी, 140। ओए होए होए होए, जरा अंदाजा लगा 140 वाला बंदा किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका बनेगा क्या। तो दोस्तों 95 kg भी है, 90 kg भी है। डॉक्टर वासिफ साहब है जी 106 kg। अभी तक 140 वाला जो लीड है वो 99, 65, 65 तो बिल्कुल ठीक है, ये पता नहीं क्यों आ गए आप। और अनिका साहबा जी 87, 84। बॉबी भट्ट साहब, पेट कम करना है जी, पेट की ऐसी तैसी पेट की कर देंगे, फिक्र नहीं करना, हमने अपने पेट ठीक कर दिए हैं। अगर मैं किसी को दिखा सकूं, ये देखें अशरफ चौधरी का पेट, किसी जमाने में मटका बना हुआ था, पेट ठीक हो गया। मुझे 85 की, 85, 85, 80। तो अभी तक मेरा भी, मिशाल कह रही जी मेरा भी मटका बना हुआ, ये हमने गड़े तबाह कर देने हैं, गड़ा तबाह दे इंशाल्लाह। हम वो लोग हैं जो पहले जिसमें खुद कामयाब हो चुके हैं। मैं फातिह ज़ियाबीतस में इसलिए अपने आप को कहता हूँ कि मैंने अपनी 18 साल की शुगर को खुद रिवर्स किया है, उसके बाद फिर हमने शुगर वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेरा अपना मटका बना हुआ था और मटका मेरा कम हो गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कपड़े पहनते हुए भी सारे ठीक। जी मलाइका साहबा कह रही हैं जी पीसीओएस। अभी हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैं आपके कमेंट सेक्शन को इस वक्त करने लगा हूँ बंद। आते हैं हम अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम खाता है वक्त की कि बेशक इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही खसारे की है। हम पैदाइशी तौर पर लूजर हैं, लेकिन साथ ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने दे दी कि सारे लूजर नहीं है। वो लोग जिनके अंदर 4 आते होंगी, दे आर द विनर, दे आर द चैंपियन, दे आर कामयाब लोग, बाकी सारे लूजर होंगे। पहली जो आदत है वो कौन सी है? वो लोग जो अल्लाह के कवानीन पे ईमान लाए, जो अल्लाह की जात पे ईमान लाए।
जो अल्लाह की जो अबदी हकीकतें हैं उसके ऊपर ईमान लाए वो कामयाब होंगे, बाकी सारे लूजर हैं। मैं अपनी मेडिकल टीम से कहूंगा कि साथ साथ लोगों को ऐड करते जाएं, वेटिंग रूम में किसी को आपने वेट नहीं करवाना। कामयाब लोगों की दूसरी सिर्फ यह है कि वो ऐसे काम करते हैं जो जिसके वजूद से दूसरे लोगों को फायदा हो, वह आमिलुस सालिहात, ऐसे नेक अमल करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में फायदा हो, भरपूर फायदा हो, और लोगों को बताने के लिए कि मेरी बातों से, मेरी प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस से, मेरे वजूद से लोगों को फायदा होगा, वो कम्युनिकेट करेंगे, अल्फाज की ताकत इस्तेमाल करेंगे। कामयाब लोग वो होंगे जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो हक पे बेस्ड होंगे, वातावासौबिल हक के। जो लोग झूठ की मिलावट करेंगे वो नाकाम रहेंगे, और जब नतीजा ना निकले, आपकी कोशिशों से जब नतीजा ना निकले, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो चौथे लोग वो हैं कामयाब होंगे। जब नतीजा नहीं निकलेगा तो सब्र के साथ मैदान में खड़े रहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, नतीजा निकलेगा, वातावा सौ में सब। ये चार लोग कामयाब होंगे, बाकी सारे लूजर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे नुकसान में जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोटापा, मोटापे से मैं बात करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हमारी डॉक्टर टीम मैंने आपको बता दी, डॉक्टर महबूब साहब हैं, डॉक्टर कैसर साहब हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट हमारी जो है फाखरा साहब है, एमफिल न्यूट्रिशन में उन्होंने किया हुआ है। मैं हूँ फातिज दियाबीतस। फातिज दियाबीतस उसको कहते हैं जो बगैर दवाइयों के अपनी शुगर को कंट्रोल रखे। 18 साल तक मैंने जक मारी, दवाइयां खाई, फिर अल्लाह ने हदायत दी, पढ़ा, सीखा, 3 दिन के अंदर मैंने शुगर की दवाइयां खत्म कर दी, और उसके बाद यही इल्म, यही नॉलेज, ये सारे मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। अब चूंकि शुगर के साथ ओबेसिटी, मोटापा भी रिलेटेड है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ये मैं भी आपके साथ सारा शेयर करूंगा। मैंने सूरत असर की जब तिलावत की थी उसमें मैंने बताया था कि कामयाब लोग वो हैं जिनके अल्फाज, जिनकी सेल्स पे, जिनका मार्केटिंग मटेरियल वुड बी बेस्ड ऑन वातावसौबिल हक के। मैं जो बात भी करूंगा सच्ची करूंगा। मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि ऐ मेरे रब, ये अभी कुछ 40 मिनट्स का मैंने प्रोग्राम करना है, एक लम्हे के लिए भी मैं झूठ बोलूं, मेरी जुबान उसी वक्त पकड़ लेना, मुझे अपने पास बुला लेना। 100% जो मैं आपसे बात करूंगा सच बात करूंगा, ठीक है? मैंने सूरत असर की जो तिलावत की थी उसी के साथ मैं बेस कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आते हैं हम। मैं प्रोग्राम पे साथ रहूंगा ताकि मैं इधर उधर की बातों में ना चला जाऊं, ठीक है? बी फिट। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ साथ लोगों को आपने ऐड करना है, किसी को आपने इंतजार नहीं करवाना। अभी भी 5 लोग इस वक्त वेटिंग रूम में हैं और बात सुन रहे होंगे। बी, आज का हमारा प्रोग्राम है बी फिट के हवाले से, कि अपने आप को फिट कैसे रखना है, वजन कैसे आप अपने कंट्रोल करना है। दोस्तों, एक कहानी है कि 2 दोस्त जंगल में सैर पे हैं। ऑल ऑफ ए सडन एक शेर को देखते हैं कि शेर उनकी तरफ भागा आ रहा है। दोस्त घबरा जाते हैं। उनमें से एक दोस्त क्या करता है, फौरी तौर पे अपने जॉगर्स तस्मे उसके बांधने शुरू कर देता है। पहला दोस्त पूछता है, यार बेवकूफ हुआ, क्या हम शेर से ज्यादा भाग सकते हैं? या शेर हमें खा जाएगा? जो दोस्त अपने तस्मे बांध रहा था उसने कहा कि मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे आपसे तेज भागना है। मुझे शेर की फिक्र नहीं है, मैंने शेर से तेज नहीं भागना, मुझे सिर्फ आपसे तेज भागना है। दोस्तों, वो लोग जो ऐसे खतरे में तेज भाग सकते हैं वो लोग हैं जो स्मार्ट हैं। जो स्मार्ट नहीं है वो शेर उनको पकड़ लेगा, खा लेगा। ये जिंदगी की बका आपके वजन पे है कि आप कितना तेज दौड़ सकते हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी जो है वो इसी पे बेस करेगी कि आप जो इस वक्त शेर है, बीमारियों का शेर है, वो उसी को पकड़ेगा जो मोटा है। जो स्मार्ट आदमी है उसको शेर नहीं पकड़ेगा, बीमारियों का शेर। ये ओबेसिटी, ये मोटापा होता क्यों है, पहले हम इस पे आते हैं। 4 चीजें हैं जी मोटापे में। नंबर 1, हार्मोनल इश्यूज। हार्मोन में सबसे बड़ा हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन
आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा इंसुलिन बनेगी उतना आप मोटापा होगा। जैसे वो हमारे एक रहनुमा, एक लीडर, एक सियासी बंदे का बयान है कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। दोस्तों, साइंस का असूल भी यह है कि जब ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में आता है ज्यादा मोटापा आता है, जब कम इंसुलिन आता है तो कम मोटापा आता है। और दूसरी चीज है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। रॉन्ग ईटिंग हैबिट से आपको पता ही चलता है कि आपने खाना क्या था, किस चीज से परहेज करना था। सारी जिंदगी आपको न्यूट्रिशनिस्ट जो मार्केट के हैं वो कहेंगे ब्राउन ब्रेड खा लो। ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड में कोई फर्क नहीं है सिवाय कलर के, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स आपको मोटा करती है। आप सुनते होंगे कि यार देसी घी से आपकी जो शरियानें हैं वो फंस जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। डालडा खाओ, कैनोला खाओ, सनफ्लावर खाओ। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स अभी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। फिर तीसरी चीज यह है कि हमारे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में, मोटापे को खुशहाली की अलामत समझा जाता है। मोटे ताजे लोग, एक बच्चा मोटा हो तो सारे उसको कहेंगे यार बड़ा सेहतमंद बच्चा है, और एक स्मार्ट हो सारे पूछेंगे यार इसको कोई खाना शाना नहीं मिलता। मोटापे को हमने खुशहाली के साथ जब अटैच कर दिया तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसने समझ लिया कि मोटा होना अच्छी चीज है। और चौथी चीज है स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल। जब आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस आता है ज्यादा मोटे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ओबेसिटी, क्या मोटापा ये जेनेटिक है कि जिनके वालिदैन को हो गया, जो वालिदैन मोटे हैं उनके बच्चे मोटे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मोटापा बुनियादी तौर पे खानदानी बीमारी है, जेनेटिक नहीं है, आदतों की बीमारी है, विरासती बीमारी है। अगर अब्बा मोटा होगा तो बच्चे भी मोटे होंगे, माँ मोटी है तो बच्चे भी मोटे होंगे, वो पैदा ही मोटे हो रहे होंगे। ये तो बात होगी बच्चों की हद तक। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त किताब। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा किसी को वेटिंग नहीं करवानी आपने, ठीक है? मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बच्चे तो छोड़े, वो लोग जो मोटे होते हैं उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं, उनकी बिल्लियां भी मोटी होती हैं, पेट्स भी उनके मोटे होते हैं। तो मोटापा बेसिकली खानदान की बीमारी है। जो चीज आपके किचन में है सारे खा रहे हैं, अगर बाप मोटा है तो बच्चे भी मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी विरासती बीमारी है, ये जेनेटिक्स की बीमारी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बंदा मोटा है, कौन स्मार्ट है, इसके लिए हमने सिंपल एक फॉर्मूला, हमने कोई बीएमआई में नहीं जाएंगे यार, हम साइंस पढ़ने वाले नहीं, मैं खुद साइंस पढ़ने वाला नहीं है। बीएमआई में सारे फंस जाएंगे कि बीएमआई क्या होता है, मेरा कितना बीएमआई, सारी चीजें छोड़ें। इंची टेप लें, इंची टेप, अपना कद मापें और उसके बाद धुन्नी से, नाप से आप अपने पेट को नापें। आपका पेट आपके कद से आधे से कम होना चाहिए। दोस्तों, ये मैं आपको बता, अगर आपकी हाइट 72 इंच है तो आपकी जो वेस्ट है बटन से, बेली बटन से 36 से कम होनी चाहिए। अगर आपका कद है 70 इंच तो 35 से कम होना चाहिए। जिस बंदे का पेट कद से आधे से ज्यादा है, मतलब 72, उसका कद है 72 इंच और 36 की बजाय उसका 40 पे है, चाहे उसका वजन ठीक भी हो, बीएमआई ठीक भी हो, जो ही पेट बढ़ा यूं समझ लें आप मोटों की लिस्ट में आ गए हैं। और आपका जो पेट बढ़ा हुआ है इससे पहले एक और बीमारी लग चुकी है, मैं अभी आपको वो बताने लगा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि अशरफ चौधरी फातिह ज़ियाबीतस का प्रोग्राम आप इस वक्त आ चुके हैं। हमारे डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर साहब इसी प्रोग्राम में हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि मोटापा कितनी बड़ी लानत है। वो लोग जिनका कद 72 इंच है, 36 इंच से नीचे उनका बेली बटन से उसका माप होना चाहिए। मोटापे की लानत, सुनते जाइएगा। 16 बीमारियां, मैं लानत इसलिए कह रहा हूं ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए कि मोटापा, अभी मैं साबित करने लगा हूं कि मोटापा लानत कैसे है। घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, टीम साथ साथ लोगों को ऐड करते जाएंगे। पहले तो ये बता दें, मैं कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, मैं बोर तो नहीं कर रहा। बता दें, कमेंट्स में बता दें मेरी बातें समझ आ रही हैं। यस यस, अभी मैं बताने लगा हूं 16 बीमारियां, जरा देखिएगा।
16 बीमारियां आपको कैसे मारती हैं। इंसान बूढ़ा होता है टांगों से, पांव से बूढ़ा होता है। इंसान बेकार होता है टांगों से होता है। अभी आते हैं हम वापस जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना दे दिया। अभी हम चैट में बात करो, वापस आते हैं जी। 16 बीमारियां लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी आपके साथ शेयर करने लगा है। मोटापे की वजह से 16 बीमारियां, नंबर 1 पे है डायबिटीज, शुगर। पाकिस्तान दुनिया में मशहूर पहले था नंबर 1 के तौर पे, किसी और बात में मशहूर था। अब पाकिस्तान नंबर 1 में किस चीज में मशहूर है? डायबिटीज में, शुगर में। हर 5वां बंदा शुगर का पेशेंट है या हो चुका है एडल्ट, जो जवान है लोग, ठीक है, 20 साल से ऊपर वाले, हर 5वां बंदा पाकिस्तान में शुगर का पेशेंट है। 3.5 करोड़ बंदा शुगर का पेशेंट है पाकिस्तान में, और 1 करोड़ बंदा वो जिनको पता भी नहीं कि उनको शुगर है। मोटापा शुगर करता है। जो बंदे मोटे हो जाते हैं उनका अगला टारगेट फिर शुगर होता है, ठीक है। बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मोटे बंदे को ज्यादा होता है। 5 मोटे इकट्ठे कर लो, 4 को बीपी हुआ होगा, 2 को शुगर हुई होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मर्दों के लिए मैं बता रहा हूं कि मोटापे की वजह से मर्दाना कमजोरी होती है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको हकीम ने कहा कि जी कुश्ता मेरा खा लो, लेकिन ये जो आप 150 केजी के हो ना, इसको पहले 70 पे लाओ, वरना आप मर्द नहीं हो। मर्दाना कमजोरी। अभी मेरी बहनें बता रही थी कि किसी को पीसीओएस है, जनाना कमजोरी, पीसीओएस, उनको खुफिया अमराज उनको हैं, इनफर्टिलिटी, बांझपन। मर्दों को उनकी बीमारी, खवातीन को उनकी ओवरी में उनकी जो बांझपन है, उनकी फर्टिलिटी है, बांझपन का प्रॉब्लम, बच्चे बेचारी पैदा नहीं कर सकती। 6ठी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। ये जोड़ों का दर्द वो नहीं जो मियाँ बीवी जोड़े होते हैं, वो वाले दर्द नहीं है, वो भी इसी से होते हैं, लेकिन ये जोड़ों के जो घुटनों में दर्द है, ये सारी चीजें हैं। जोड़ों का दर्द, जैसे हड्डियां भुरभुरी होनी शुरू हो, चलते फिरते आपको तकलीफ होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? खून में चर्बी। खून में चर्बी जब बढ़ती है तो ज्यादा चर्बी होगी, ज्यादा हार्ट अटैक होगी। ज्यादा चर्बी होगी खून में, ज्यादा बीपी होगा। ज्यादा चर्बी होगी तो ज्यादा आपके बीपी होगा, बीपी ज्यादा होगा तो गुर्दे तबाह हो रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्ट, दिल के दौरे, दिल के आर्जे उसी वजह से होते हैं, क्योंकि आपका बीपी बढ़ गया, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए। स्ट्रोक क्या चीज है? फालिज। मोटे बंदे को फालिज के ज्यादा चांसेस हैं। किडनी फेल हो गए, जब किडनी फेल होंगे, अब डायलिसिस पे बंदा जाएगा। डायलिसिस का मतलब यह है कि अब टिकट कटवा चुका है। मैं बुरी खबर सुनाता जाऊं सबको, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तमाम बड़े डायलिसिस सेंटर में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। वो लोग बदकिस्मती से जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, हफ्ते में 3 दफा जाना पड़ता है डायलिसिस पे, और 6-6 घंटे वहां पे बैठना पड़ता है। तकलीफ अलग, खर्चे अलग। 4 बंदे साथ में जा रहे होंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर में कोई जगह नहीं है। गुर्दों के मरीज दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह को बंदा मरे ताकि मेरा भी डायलिसिस स्टार्ट हो। गाउट, जिसको आपको गेंठिया कहते हैं, जिसको यूरिक एसिड कहते हैं, ये सारी चीजें। गाउट का मतलब ये है कि पांव सूज गए, दर्द होना शुरू हो गया। 11 बीमारियां मैंने आपको बता दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इजाजत दें कि मैं बाकी भी आपको 5 बीमारियां बता दूं। बताएं जरा, मुझे इजाजत दें, यस बोले कमेंट्स में। पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मर्दाना कमजोरी, जनाना कमजोरी, मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती, मर्द ना मर्द हो जाता, औरत ना औरत बन जाती है। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अगली बीमारियों पे। अगली बीमारी ये है स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस रुक गया। सोते हुए सांस रुक गया, को बताएगा। मैं कमेंट सेक्शन दोबारा खोल रहा हूं कि ये किस किस को साथ प्रॉब्लम हो चुका है। बंदा सो रहा है, सांस बंद हो गया, दब गया बंदा। ये देखो, अब्दुल गजाला साहबा ने भी बोला, ये मोटापे की वजह से है। इसको स्लीप एपनिया, सोते हुए बंदा सांस ही दब गया यार उसका। लेकिन बहुत सारे लोगों को है।
हाँ, खराटे भी इसी की किस्म है, खराटे भी इसी की किस्म है। डिप्रेशन में हम आ रहे हैं जी, अगली बीमारी में डिप्रेशन है। मैं वापस आपके कॉमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं करूंगा, वापस आते हैं। डिप्रेशन, स्लीप एपनिया और साथ में डिप्रेशन। जब डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन की दवाइयां खाएंगे, नींद की दवाइयां खाएंगे, और आपके साथ जो और मसाइल होंगे डिप्रेशन में, ज्यादा खाएंगे आप, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही होगी, जो दवाइयां आप खा रहे होंगे डिप्रेशन की, उससे और मोटापा बढ़ रहा होगा, पूरा आपका सिस्टम हाईजैक हो गया है। दोस्तों, बॉडी में एक चीज कहते हैं जिगर। जिगर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि आपको ये मरने नहीं देता। आपको अगर 6 महीने तक कोई खुराक ना मिले फिर भी नहीं मरने देगा। 6 महीने का, जितने मोटे यहाँ पे इस वक्त प्रोग्राम में है, 1 साल तक आप कुछ भी ना खाएं, जिगर नहीं आपको मरने देगा। जिगर इसीलिए दोस्तों को जिगरी यार कहते हैं, वो जिगरी यार आपका साथ नहीं छोड़ते। ये जिगर की हम तबाही फेर के रख देते हैं, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। जिगर के ऊपर चर्बी जब चढ़ जाती है तो उसको कहते हैं फैटी लिवर। जब फैटी लिवर बन गया तो समझ लें कि आपका जिगरी यार बीमार हो गया। ठीक है। शॉर्ट लाइफ, जो मोटे हैं आम बंदों की निस्बत उनकी जिंदगी 10 साल पीछे है। कभी आपने मुझे दोस्तों बताएं, कभी आपने कोई 90 साल का मोटा बंदा देखा है? मैं कमेंट सेक्शन खोल दिया, 90 साल का मोटा बंदा। 100 साल का कोई मोटा बंदा कभी किसने देखा फैमिली में किसी के हो? 100 साल का मोटा बंदा। 90 साल के स्मार्ट लोग आपको मिल जाएंगे। मोटे लोग 60 साल से ऊपर उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। मोटे लोग 90 तक नहीं पहुंचता, मोटा नहीं पहुंचता, मोटा 70 मैं कहता हूं मैक्सिमम। अच्छा, वो 70 पे भी पहुंच जाए तो उसकी जो हालत हुई होगी वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, वापस आते हैं जी, हम वापस आते हैं दोस्तों। मोटों के इस वक्त जी मोटों के बारे में बात हो रही है। वो लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि 16 बीमारियां अशरफ चौधरी ने बताई हैं। मोटे लोग 10 साल उनकी उम्र कम होती है। 16वीं बीमारी है कैंसर। मोटों में कौन कौन से कैंसर होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में, कलोरेक्टल, इसोफिजियल, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूटेरिन, पैंक्रियाटिक एंड लिवर, ये सारे कैंसर मोटों में ज्यादा होते हैं। मुझे बताएं, ये जो हमारे यहाँ मोटा ताजा बोलते हैं हम, ये मोटा ताजा खुशहाली की अलामत है या मोटापा लानत है? कमेंट्स में बताएं मुझे। रजिया साहबा ने कहा जी मेरी सास 100 साल की है और स्मार्ट है इसीलिए 100 साल के। लानत है भाई, हमें गलत पढ़ाया गया, हमारे कल्चर में गलत पढ़ाया गया कि मोटा बच्चा है खुश, ये सेहतमंद है। मोटा बच्चा चल नहीं सकता, मोटा बच्चा चलते चलते सांस फूल जाता है, उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए भाग नहीं सकता। मोटा बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम आते हैं तो मैं आपको सोशल बीमारी बताता हूँ। सोसाइटी में मोटे का हाल क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बंदा मोटा है, एक स्मार्ट है, दोनों की एक ही क्वालिफिकेशन है, दोनों जॉब पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मोटे बंदे की बारी नहीं आएगी, स्मार्ट बंदे को पहले रखा जाए, रिश्ता मुश्किल हो जाएगा। रिश्ता एक घर में 2 बहनें, एक का वजन 100 केजी है, 120 केजी है, और दूसरी का 60 केजी है। जिसका 100 केजी वजन है, 120 केजी वजन है, उसने एमएससी की हुई है, एमफिल किया हुआ। जिसका 60 केजी वजन है वो सिंपल एफए है। बड़ी बहन जो मोटी है उसके रिश्ते के लिए जाते हैं वो आंटियां जो खुद चलने फिरने से तंग हैं, जिनके उठते बैठते घुटनों से आवाजें आती हैं, उनसे उठा नहीं जाता, खुद ऑस्टियोआर्थराइटिस की मरीज हैं। वो घर में आएंगी, रिश्ता देखने के लिए आई हैं, समोसे पकौड़े निम्को पेप्सियां तुन के पी के जाएंगी वो, और जाते हुए वो छोटी बहन का रिश्ता मांग के जाएंगे। मुझे बताएं, इस वक्त मैं खुद बहनों वाला हूं, मेरी बेटी नहीं है लेकिन मैं बहनों वाला हूं।
जो इस वक्त खवातीन हैं, हमारी लड़कियां, मेरी बहनें जो इस वक्त प्रोग्राम में हैं, वो मुझे बताएं कि जब रिश्ता इस वजह से रिजेक्ट हो रहा हो कि वो मोटी है, तो बनता क्या है उस वक्त? कॉन्फिडेंस बताएं जरा मुझे, क्या फील होता है? माँ बाप पे क्या, उस लड़की से पूछें, उस लड़की से पूछें, लड़की से पूछें उस वक्त होता क्या है, बताएं जी मुझे। मेरी जो बहन है इस वक्त पर, रिजवाना ने बताया, वेरी राइट, उस लड़की का कॉन्फिडेंस सत्यानाश हो जाता है, वो अपनी ही बहन से हसद करने लग जाती है, वो अपनी ही बहन को कहती है खुदारा आप किचन से ना निकलिएगा, छुप के रहिएगा। ये सोशल लानत है, ठीक है। इंसल्ट फील होती है, ये मलाइका ने बताया, इंसल्ट फील होती है, बहनों के दरमियान रिवेलरी शुरू हो जाती है, हसद एक दूसरे के साथ शुरू हो जाता है। दोस्तों ये क्या चीज है मोटापा? आगे मैं चलता हूँ जी आपके साथ, जरा कमेंट्स में थोड़ी देर बंद करना हूँ, वापस आते हैं जी। इनफर्टिलिटी, खातून मोटी है, शादी होगी, रिश्ता हो गया, खातून मोटी है। पीसीओएस जो खवातीन की खुफिया बीमारी है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, बच्चा नहीं हो रहा जी, बच्चा नहीं हो रहा। मोहल्ले की आंटियां, सारे रिश्तेदार जब भी आएंगे पूछेंगे, हाँ जी कोई खबर, कोई खुशखबरी, वो बेचारी बहू जो है वो चुपती फिर रही होगी, तो कहाँ से खुशखबरी आ गई? भाई मोटापा है, इनफर्टिलिटी है, कहाँ से खुशखबरी आ गई? 2-4 साल के बाद अपनी ही उसकी नंदें, जिठानियां, दरानियां सारी उसके खामद को मशवरा दे रही होंगी कि मेरी तो ख्वाहिश थी, सास भी कह रही होगी मेरी तो ख्वाहिश थी मैं अपना पोता दोता अपने हाथों में खिलाऊं, हाय मेरी किस्मत, मेरी मेरी बहू ऐसी है जो बच्चा नहीं दे रही। दोस्तों वहां पे मियां बीवी के दरमियान प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अच्छा बंदा मोटा है वो इंपॉर्टेंट है, बच्चा नहीं हो रहा, मियां बीवी के दरमियान प्रॉब्लम होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, डिवोर्स पे बात आ जाएगी। बंदा अगर स्लिम स्मार्ट है, बीवी बहुत मोटी है, उसको तवज्जो नहीं दे रहा, घर में लड़ाइयां चल रही हैं, बंदा बाहर झक मारता फिर रहा है, डिवोर्स पे चला गया, डिवोर्स से फिर वो सत्यानाश होता है खानदानों का। फिर प्रॉब्लम विद जॉब, मोटे को जॉब बाद में दिया जाता है, पहले स्मार्ट लोगों को जॉब दिया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे बताएं, क्या मोटापा लानत है या नहीं है? यस सर यस, मोटापा लानत है या नहीं है? एब्सोल्युटली राइट, यस। मोटा बंदा चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जुमे पे मैं जाता हूँ, लाहौर में ज्यादा मोटे हैं यार, इतने लोग मैं मस्जिद में कुर्सियों पे बैठ कर देखता हूं कि जो कुर्सियों पे नमाज पढ़ रहे हैं। यार जरा अंदाजा लगाएं, मोटे बंदे से अल्लाह ताला सिजदे वाली नेमत ही खींच लेता है। कराची में मैं उसमें ठहरा हुआ था, ड्रीम वर्ल्ड में, गुलशन में हमारे साइड पे मस्जिद में, मैं अवाबीन मस्जिद में गया, यकीनन इतने मोटे यंग लोग कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि यार ये मोटों से अल्लाह ताला ने सिजदे की तौफीक ले ली है वापस। पंजाब में ज्यादा मोटे हैं, केपी में भी बहुत मोटे, कराची में उतने नहीं है लेकिन है मोटे, मुझे नजर आए हैं। तो मोटापे को कम कैसे करना है, अभी हम इस पे आते हैं। मोटापे पे कम कैसे करना है, ये हमारे अपने इख्तियार में, अपने इख्तियार में, अपने इख्तियार में। देखें, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बॉडी दी। अल्लाह कहता है कि मैंने आपको बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई, आहसन तकवीम, मैंने आपको बेहतरीन फ्रेम दिया है, और आपने उसका क्या बना दिया भाई? अल्लाह ने तो आपको स्लिम स्मार्ट खूबसूरत पैदा किया था। ये बेढंगापन जो है ये मेरी अपनी वजह से हुआ है, मेरा मटका खुद निकला हुआ है, चलते फिरते मैं जो टैंक बना हुआ हूँ ये मैं अपनी वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से बना हुआ हूँ। मुझे, अच्छा मेरा भी कोई कसूर नहीं, मुझे या किसने सिखाया नहीं, मुझे किसने बताया नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आओ हम एक वादा करें, आओ एक प्रॉमिस करें अपने आप से, रेजोल्यूशन पास करें कि आज से मैंने अपने आप को उतना ही खूबसूरत बनाना है जितना मुझे अल्लाह ताला ने बनाया। बी फिट, हमारा प्रोग्राम है बी फिट। 45 डेज में
हम आपको वो साइंस सिखा देते हैं 45 डेज में 10 से 15 किलो वजन आपका कम, लेकिन इससे ज्यादा जो चीज आपको बनने वाली है कि खाना क्या है और खाना क्या नहीं है। आपको मार्केट में तरह तरह के नमूने मिलेंगे जो मोटापे पे प्रोग्राम कर रहे होंगे और उनका अपना वजन 120 केजी। आपको वो बता रहे होंगे कि शुगर फ्री जैम खा लो, चिकंदर का जूस पी लो, गाजर का जूस पी लो, ब्राउन ब्रेड खा लो, ओटमील खा लो। उनको ये नहीं पता कि मोटापा आता है इंसुलिन से और इंसुलिन आती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से। जब तक आप अपनी बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं पूरी कर, इंसुलिन को नीचे नहीं लाएंगे, आपका जो मोटापा है ये कम नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बी फिट प्रोग्राम हमारा 45 डेज का प्रोग्राम है। ये 5 सीजन हमारे हो चुके हैं, 5 बैच हो चुके हैं। मैं आपके साथ एक केस पेश करने लगा हूं, उम्मीद है कि वो प्रोग्राम में भी होंगी। ये है मोहतरमा शाहीना खादिम। ये इनकी तस्वीर है कोई 3-4 महीने पुरानी और ये शीशे में आपको नजर आ रही होंगी। और इनकी ये वाली तस्वीर अभी आप देखिएगा, ये शाहीना खादिम है। शाहीना खादिम हाजिर हो। शाहीना खादिम इस वक्त हैं, अगर आप नहीं है तो मैं आपको अभी शाहीना आप कमेंट करें, मैं आपको अभी अनब्लॉक करता हूं और आप जरा कमेंट करें। शाहीना आप हैं जी? शाहीना आ गई, शाहीना अमजद, ठीक है। शाहीना एक सेकंड शाहीना आ गई, अनम्यूट। जी शाहीना, आप अनम्यूट कर दिए मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास। बेटी की शादी होगी? जी सर, उस शादी पे तो बस मार का ही हो गया कि इतनी मैं फिट, रोज कोई 15-20 मेहमान मेरे घर में रहने वाले थे, उनको मैंने हैंडल किया है, खुद पका पका के दिया है। शादी पे हर अरेंज देखा है, हर अरेंज कि मेरे से मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें पेन किलर ले रही हैं और बैठ रही हैं, चला नहीं जा रहा। और मैंने यकीन करें, कसम वाली बात है, एक पेन किलर तक नहीं ली पूरे शादी के दिनों में, और सब मुझे ही पकड़ के बैठे हुए थे। मैं बच्ची का अरेंज देख रही थी, हाय ये हो गया, वही ये पहले वाली है, ये इतनी स्मार्ट लग रही है, इतनी एक्टिविटी है इसमें, ये तो चल भी नहीं थी सकती, ये तो घुटनों को लेके बैठी रहती थी। कि यही तस्करा मेरा ही वहां पे चलता था कि हमारे पास ये बैठ के हमें अपनी स्टोरी सुना दे किसी तरह। शाहीना, आपकी स्टोरी मैं तो बहुत दफा सुन चुका हूँ और आपका सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने हुई है। आपका वो एक जो अदालत वाला फिक्रा था, अदालत वाले जो सीन थे, वो भी जरा थोड़ा सा बताएं। सर वो भी ना एक दफा हम अपने केस के सिलसिले में, मैं अपने बच्चों को लेके गई थी अदालत में ये विरासत चढ़ाने के लिए। तो वहां पे जो वकील था ना, वो कहता माँ जी, और मेरे बड़े बेटे की एज है 17 ईयर, अब हुई है इस साल। तो वो बच्चे मेरी शक्ल देखे कि मम्मा ये आपको माँ जी कह रहा है, और वो मुझसे भी बड़ा, जो होता है ना वो कब्र में टांगे। तो मैंने कहा ओहो, ये कुछ मैं ज्यादा ही नहीं, मैं जरा अपने आप में ना मैंने शर्मिंदगी फील की। मैंने कहा ओए हुई, ये मुझसे भी बड़ा और मुझे माँ जी कह रहा है। मैं इतनी रुल गई हूँ मियाँ साहब के बाद। उसके बाद सर मैंने अपनी तरफ तवज्जो दी, अपनी शुगर कंट्रोल की, आपका ग्रुप ज्वाइन किया, फिर अपने आप को मैंने देखा। और अब शादी पे सबकी चीखें निकल रही थी कि ये वही शाहीना है जो रूली और बुरा हाल उसका, और चला नहीं जाता, और जी मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं सब काम कर रही हूँ अब्दुल अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद साहब ने कहा जी कि 50 प्लस की औरतें मुझे अंकल कह देती हैं जरा, और इनकी उम्र 30 साल है। तो बिल्कुल ऐसी है यार, बिल्कुल ऐसी है।
ठीक है। और सर वहां पे वो ऐसे लोग भी थे जो मुझे कहते थे, काफी शादी में थे हमारे खानदान वाले ही, जो अब माँ जी कहने लग गए हुए थे, तो आंटी। तो अब मेरा जो मेरे जमाई जो था मेरा, वो उसके वालिद तो मेरे बहनों ही है वो, तो वो भी कहते अब तो दिल ही नहीं करता आपको आंटी कहने का। अब आप अच्छा, इतनी फिट। शाहिना, आप मुझे ये बताइएगा कि आप नमाज पढ़ती थी, कुर्सी पे बैठ के पढ़ती थी, अब क्या जी पोजीशन? सर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाए नमाज पे पढ़ती हूँ, और मैं सारा कुछ पूरा सजदा मैं करती हूँ। और पहले मैं ये चौकड़ी मार के बैठना भी मेरे लिए मुश्किल था, अब कुछ भी नहीं, मैं सही चौकड़ी भी मारती हूँ जिस तरह मर्जी, टांगों को ऊपर नीचे, कि मैं कहती हूँ मेरा दिल करता था मेरे बच्चे बस मुझे दबाते ही जाएं। तो अब ये जैसे ये शुगर की डाइट कंट्रोल हुई, बी फिट में मैं आई, उससे डाइट मेरा सिस्टम सेट आपने सबने करवाया, तो वो अब वो पेन महसूस ही नहीं होती। मैंने पूरी शादी के दिनों में भी बच्चों से नहीं दबवाया, हालांकि वो शादी हाल फार्म हाउस, वहां तो घूमना ही होता है, गेस्टों को देखना होता है, शादी की तमाम तैयार, मैंने एक दिन भी ना बच्चों से दबवाया है, ना किसी को कहा है, ना कोई मैंने की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। शाहिना, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे शुगर के उसमें ग्रुप में थी, फिर आप हमारे बी फिट के प्रोग्राम में आ गई। अल्लाह जी ताला सर। आपको लंबी सेहत, लंबी उम्र दे, बेहतरीन सेहत के साथ उम्र दे। दोस्तों, बैठे बैठे आमीन। मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। मेरी सन 2000 की 2003-4 की बात है। हमारा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो था IBA में, ब्रिगेडियर का बेटा था वो। उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे जितने भी दोस्त थे उसने घर पे इनवाइट किया। एक खातून आती हैं और मैं एहतराम में खड़ा होता हूँ। मेरी आदत है कि खातून चाहे उम्र में छोटी हो बड़ी हो, मैं खड़े होकर खातून का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे मुंह से आंटी कहते कहते निकला। आई थॉट कि ये मेरे दोस्त की माँ है। अभी मैं वो शायद आंटी कहते कहते किसने भाभी कह दिया कि भाभी आप कैसी हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये तो मेरे दोस्त की बीवी है, ये माँ नहीं है। दोस्तों, उसकी उम्र, मैं उस वक्त कितनी, मेरी एज होगी, मेरी 34-35 साल एज थी। और उस लड़की की कितनी होगी, मेरे दोस्त की बीवी की, उसकी भी 30 साल होगी। तो उम्र आपकी बड़ी हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और लोग आपको आंटी अंकल कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, सऊदीया से हैं, असफन साहब। इनका वजन अभी भी कोई इतना कम नहीं हुआ, लेकिन आप जरा 45 डेज में जरा इनकी शक्ल देखें। अभी पाकिस्तान आए हुए थे, इनकी मदर शुगर की पेशेंट है, वो भी हमारे पास आ गई। इनकी नानी शुगर की पेशेंट थी। ये बाय द वे इनकी उम्र 30 साल है। जरा देखें कि ये कितने बड़े लग रहे होंगे। और ये शेप इनकी अभी बन गई है 45 डेज के प्रोग्राम के बाद। बी फिट का जो प्रोग्राम था उसके बाद इनकी शेप निकली है। अब आप सोच रहे होंगे कि वजन कम करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बैलेंस डाइट खानी है और कोई जिम नहीं करना। आपको वो खुराक बताई जाएगी, वो खुराक आपको दी जाएगी, मतलब दी नहीं जाएगी, हमको खुराक नहीं भेजा, हमको दबा नहीं आपको देने की ये खाना है। आपको साइंस समझाई जाएगी और आपकी प्लेट को रोजाना चेक किया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा ये चीजें आपने खानी है, ये नहीं खानी। और वो सारी चीजें वही है जो आपके किचन में है, जो आपके घर में ऑलरेडी चल रहा है, और कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम इसको कहते हैं 3D फॉर्मूला। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 डिसिप्लिन, और आपके हार्मोन को सेट करने के लिए कुछ दवाई दी जाएगी। और ये कुछ दवाई ऐसा नहीं है कि हम अपनी जेब से दे रहे होंगे कि जी ये दवाई आपने खानी, नहीं। मार्केट में जो इस वक्त है, जैसे इंसुलिन की मिकदार कम होती बॉडी में, या ऐसे मल्टीविटामिन, ऐसे सप्लीमेंट्स जो जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है, जैसे विटामिन C है, एल कार्निटीन है, इन दोनों को आपस में मिक्स करें तो आपकी फैट बर्निंग ज्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका तेज हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बी फिट का हमारा छठा सीजन कब स्टार्ट हो रहा है? 18 फरवरी को। हम अभी 5 सीजन कर चुके हैं। सीजन का मतलब है कि 45 डेज का प्रोग्राम। 45 डेज में आपका 10 से 15 किलो वजन कम होता है,
आपके पास आपको जितनी भी बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही, खारिश हो रही है जिस्म के ऊपर, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी पैकेज में शामिल है। हमारे FCPS डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पूछ रहे होंगे इसकी फीस क्या है। 45 डेज के प्रोग्राम की फीस है 13,997, लेकिन मेरी टीम ने कहा है कि वो लोग जो आज प्रोग्राम में आए हैं, अगर ये अगले 48 घंटों में पेमेंट कर दें तो इनको 2,000 रुपए की कंसेशन है। 45 डेज का प्रोग्राम 11,997 रुपए का होगा। डेली की कीमत कितनी बनती है? 266 रुपए। मुझे नहीं पता बर्गर कितने का आता है, क्योंकि मैं बर्गर नहीं खाता। मुझे नहीं पता पेप्सी कितने की आती है, लेकिन 266 रुपए कुछ भी नहीं है। 266 रुपयों में आपको 2 डॉक्टर मिल जाते हैं, FCPS डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी रहनुमाई, मेरी मौजूदगी, मेरी मोटिवेशन आपको मिल जाती है। 266 रुपए डेली 45 डेज के प्रोग्राम में आप 11,997 रुपए अगर आप पे करके इनरोल हो जाएं तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कब से? 18 फरवरी से। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में बड़े चूरन बिक रहे हैं, भाई अशरफ चौधरी, अशरफ चौधरी के पास, अशरफ चौधरी की टीम के पास आकर ये अपना मोटापा ठीक करवाना क्यों जरूरी है? इसके लिए मैं आपको वजह बताता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वेट लॉस के प्रोग्राम ना फेल क्यों होते हैं। वेट लॉस के प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं, या वो अकेला न्यूट्रिशनिस्ट करवा रहा होगा जिसको पता ही नहीं कि इंसुलिन कहां से आ रही है, या वो कोई डॉक्टर करवा रहा होगा जिसको ये नहीं पता कि लो कार्ब क्या है, हाई कार्ब क्या है। आइसोलेटेड प्रोग्राम होंगे। हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है। मैं हूं प्रैक्टिशनर, मैंने अपना वजन कम किया हुआ है, मैंने बगैर किसी एफर्ट के मैंने 10 kg अपना वजन कम किया। सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स की हुई है। जो जैसे वो इमरान खान कहता है ना कि मगरब को मेरे से ज्यादा कोई जानता है, मेटाबॉलिक डिजीज में नॉन डॉक्टर होकर जो मैं बताता हूं समझ आ जाएगी। FCPS डॉक्टर 24 घंटे आपके पास हैं, 24/7 आपको 24 घंटे आपके पास होंगे। ग्रुप मोटिवेशन होगी, सारे मोटे हम एक ग्रुप में इकट्ठे कर लेंगे, सारे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, आपके PCOS है, आपका वेट है, आपकी इनफर्टिलिटी है, मर्दाना कमजोरी है, जनाना कमजोरी है, खुदा ना खास्ता शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सारे मसले मसाइल की फ्री कंसल्टेशन है। और 45 डेज के बाद आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जी हम वापस चले जाएंगे, अशरफ चौधरी की टीम आपको पहचानेगी नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। जब तक जिंदा है, जब तक काम चल रहा है, जब तक बिजनेस है, जब तक सोशल मीडिया है, जब तक व्हाट्सएप चल रहा है, जब तक आप जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, टीम इंटैक्ट है, सारी जिंदगी के लिए आपको फ्री सपोर्ट है। हर जुमे को वीकली वीडियो आती है, जो मैं आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। मंथली लाइव सेशन एक होता है कि जिसमें तमाम पुराने जितने भी मोटे होते हैं, जब तक भी उनका सिस्टम चल रहा है, मंथली उनके साथ एक सेशन फ्री होता है। उनको हम गाइड करते हैं कि मोटापा किस वजह से हुआ था, कैसे कम होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 48 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 11,997 रुपए पे करके हमारी टीम से आप राब्ता करें और मोटापे को लानत समझें। मोटापा, अगर मोटापे पे आप नहीं काम करेंगे, एक ना एक दिन ये आपको लेकर बैठ जाएगा। मैं सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। आप हमारी टीम से राब्ता कर लीजिएगा और हमारा जो 18 तारीख को जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 18 की रात को मेरा सेशन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या खाना था और हम क्या नहीं खाते थे, किस चीज से परहेज करना है, किस चीज को इतना सा खाना है और किस चीज को इतना सा खाना है। और 17-18 तारीख को हमारे डॉक्टर्स के साथ आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जिसमें वो आपकी तमाम पूरी हिस्ट्री के साथ आपको कंसल्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 18 तारीख को रात 8 बजे। हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। आपके ग्रुप में हमारी टीम के नंबर आ रहे हैं और वो आपको बता देंगे। अल्लाह हाफिज।